सिर्फ परमेश्वर ने हमको एक आपके अगुवाई के लिए, मदद के लिए रखा है, और जो भी हमें प्रभु देता है वो हम कोशिश करते हैं 100% आपको दे सकें। और ये सबके जीवन की कहानी है, ना सिर्फ आपकी नहीं, मेरी भी और हर दुनिया की कहानी है। पूरी दुनिया, पूरी धरती श्राप में जी रही है। ये पृथ्वी भी श्राप ग्रस्त है, पता होना चाहिए आपको, है ना। पूरी धरती भी श्राप में जी रही है। तो हम अब इन श्रापों से उठकर, हमारे ऊपर इन श्रापों का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन हमको मालूम होना चाहिए कि हम श्राप से ऊपर है। क्योंकि जब तक हमको ये मालूम नहीं था कि यीशु मसीह प्रभु है, तब तक हम यीशु मसीह को अंगीकार नहीं किए थे। तो अभी आपको जब तक ये मालूम नहीं है कि हम श्रापों को तोड़ सकते हैं, बंधनों को तोड़ सकते हैं, हालेलुया, तो आपको ये सब चीजें जैसे जैसे आपको पता चलेगा, आप इन श्रापों से आजाद हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। तो मैं यही कहना चाहता हूं, आप वचन में बने रहिए, और जो मैंने आपको चाबी दी थी, वचन सुनना और पालन करना। यीशु मसीह की भेड़ें यीशु का शब्द सुनती हैं। अगर आप यीशु की सच्ची भेड़ें हैं, अगर आप अपने आप को परमेश्वर का सच्चा भेड़, अपने आप को सच्ची भेड़ें मानते हैं, सच्चे विश्वासी मानते हैं, तो उसका शब्द सुनना सीखिए, और शब्द सुनने के बाद पीछे चलना चालू कर दीजिए। सुनना और चलना, याकूब ने कहा है तुम सिर्फ सुनने वाले नहीं लेकिन चलने वाले बनो। ये बार बार अलग अलग जाता, लेकिन हमको पकड़ना आपको पड़ेगा। तो मैं आप सबके लिए आज प्रभु में आनंदित और मगन हूं कि आज आप बहुत सारे देखिए, हम खासकर श्रापों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। क्यों बात करेंगे? इसलिए बात करेंगे क्योंकि ये एक बड़ी रुकावट है हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में। हर क्षेत्र में ये बड़ी रुकावट बनती है, और आप यकीन मानिए, श्राप एक वास्तविकता है। अगर हम सब लोग आत्मिक व्यक्ति हैं, हम संसार की तरह नहीं सोते हैं। ज्यादा पढ़े लिखे लोग जो सोचते हैं अरे कुछ नहीं है, ये तो फालतू की बातें हैं, ये तो नशा है धर्म का, ऐसा अलग अलग तरह बातें करते हैं। लेकिन ज्यादा पढ़े लिखे लोग परमेश्वर के आत्मिकता को नहीं जानते हैं। हाँ, ऐसा नहीं, सब लोग पढ़े लिखे लोग परमेश्वर को भी अच्छी तरह जानते हैं। तो हम इन बातों में अब आगे बढ़ना है। हम परमेश्वर को जान गए हैं, लेकिन अब रुकावटें क्या है, और प्रभु के करीब जाने में कौन सी बातें रुकावटें बनती हैं हमारे मसीह जीवन में, सेवकाई में, परिवार की सुख शांति में, हमारे एकता में, कलीसियाओं को बढ़ने में, या जॉब या हमारी सफलता में रुकावटें, ऐसी कौन कौन सी रुकावटें हैं, किस कारण से होती हैं, इस बारे में हम आज बात करें। तो मैं आपको बता देता हूं, श्राप वास्तव में, पहली बात यानी वे वास्तविकता है, श्राप होते हैं। और श्राप ना सिर्फ व्यक्ति को, यानी एक व्यक्तिगत रूप से प्रभावित नहीं करते, लेकिन श्राप परिवार को, एक समाज को, और पूरे गांवों को, कभी कभी राज्यों को और देशों को भी इफेक्ट करते हैं। पूरे देश को भी इफेक्ट करते हैं श्राप। तो हम बाइबल से इन सब बातों को देखना चाहेंगे, क्योंकि बाइबल में हमारा आधार तो बाइबल ही है, और अगर बाइबल कहती है तो सच है, ठीक है। प्रेज द लॉर्ड। चलिए, मैंने एक मैसेज डाला था कि क्या आप अपने जीवन में, हम परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं, सब कुछ कर लेंगे, फिर भी क्या हम रुकावट महसूस करते हैं? हम आगे बढ़ते हैं, फिर ऐसा लगता है हाँ आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो सेवा की बात हो, चाहे पढ़ाई की बात हो, चाहे बिजनेस की बात हो, चाहे हमारी समृद्धि की बात हो, चाहे खुशहाली की बात हो, चाहे हमारे परिवार पति पत्नी के संबंधों की बात हो, हम आगे बढ़ रहे होते हैं। फिर अचानक एक रुकावट आती है, ऐसा लगता है कि फिर अचानक एक ब्रेकर आ गया, बिना कुछ बात के अचानक कोई झगड़ा होता है परिवार में, अचानक ही कोई हमारे विरुद्ध में बात करने लगता है, अचानक कुछ ऐसा होता है कि हमारा मन उदासीन हो जाता है। तो ये सब श्राप के कारण होता है, और ये एक अदृश्य बाधक है, इसको हम देख नहीं सकते। श्राप एक क्या है? अदृश्य है, इसको हम देख भी नहीं सकते। और हम बाइबल से देखेंगे कि कैसे वचन के अनुसार, वचन दर वचन हम थोड़ा बात करेंगे कि कैसे वास्तव में ये हमारे जीवन को इफेक्ट कर रहा है। और देखने के बाद में हम ये अनुमान लगाएंगे या जानेंगे पवित्र आत्मा की सहायता से कि हमारे जीवन में कौन सा श्राप है, हमारे जीवन के कौन से क्षेत्रों में श्राप प्रभावित हमको कर रहा है। अब इस श्राप को तोड़े कैसे, हम कैसे तोड़ें,
तोड़ना, क्योंकि हमारे लिए तो प्रभु ने रास्ते दे दिए, हम कोई श्रापों में नहीं है, लेकिन अब हमें तोड़ना भी आना चाहिए श्रापों को। तो ये सब बातें हम करेंगे। हो सकता है आज एक 1.5 घंटे की मीटिंग में सारी बातें ना हो, लेकिन हम जड़ को जानना चाहते हैं कि श्राप का जड़ क्या है, मूल क्या है। प्रेज द लॉर्ड। तो हम व्यवस्था विवरण 27 का 15 से 26 बाइबल में पढ़ेंगे। उनमें श्रापों की एक सूची है। व्यवस्था विवरण 27 अध्याय 15 से 26 आप पढ़ सकते हैं। कोई भी बहन भाई जिसको कारीगर से खुदवा कर या ढलवा कर निराले स्थान में स्थापित करे, क्योंकि इससे यहोवा घृणा करता है। तब सब लोग कहें आमीन। स्थापित हो गए तो अपने पिता या माता को तुच्छ जाने, तब सब लोग कहें आमीन। स्थापित हो गए जो किसी दूसरे की सीमा को हटाए, तब सब लोग कहें आमीन। स्थापित हो गए जो अंधे को मार्ग से भटका दे, तब सब लोग कहें आमीन। स्थापित है हुए जो परदेशी अनाथ या विधवा का न्याय बिगाड़े, तब सब लोग कहें आमीन। स्थापित है हुए जो अपनी सौतेली माँ से कुकर्म करे, क्योंकि वे अपने पिता का ओढ़ना काटता है, सब लोग कहें आमीन। स्थापित है वो जो किसी प्रकार के पशु से कुकर्म करे, सब लोग कहें आमीन। स्थापित हो हुए जो अपनी बहन चाहे सगी हो चाहे सौतेली से कुकर्म करे, तब सब लोग कहें आमीन। स्थापित हो वो जो अपनी सास के संग कुकर्म करे, तब सब लोग कहें आमीन। स्थापित हो वो जो किसी को छिपकर मारे, तब सब लोग कहें आमीन। स्थापित है हुए जो निर्दोष जन के मार डालने के लिए धन ले, तब सब लोग कहें आमीन। स्थापित हो हुए जो इस व्यवस्था के वचनों को मारे, तब सब लोग कहें आमीन। हालेलुया। देखिए, आप इनकी गिनती करेंगे तो 12 संख्या में 12 श्राप हैं, है ना। 12 की संख्या भी बाइबल में बार बार कहीं ना कहीं आपको मिलेगी। 12 चेले हुए, 12 प्रेरित हुए, है ना, और 12 सिंहासन हुए। बहुत सारी बातों में 12 आता है। तो ये 12 श्राप हैं। और एक लास्ट का जो वचन आपने पढ़ा है 26, शापित तो वह जो इस व्यवस्था के वचनों को मानकर पूरा ना करे। तो देखिए, बाइबल में जो कुछ भी लिखा है और अब उनको मान लेते हैं। हम जब मसीह को अंगीकार किया तो मान लिया सब, पूरी बाइबल सच्ची है। बाइबल एक मत सत्य है। बाइबल जो लिखा है वो सब कुछ ट्रुथ है, लेकिन मानकर पूरा ना करे वो श्रापित है। तो वचन देखिए, श्राप इसका मतलब परमेश्वर ने वचन में लिखा है, तो इसका मतलब श्राप होते हैं। श्राप कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, श्राप के बारे में हम बाइबल में ज्यादा लिखा है। आशीष और श्राप दोनों के बारे में परमेश्वर ने दिखाया हमें। निर्गमन की पुस्तक 20 का 2 से 5 पढ़ेंगे। दूसरों को ईश्वर करके न मानना, अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है, तो उनको दंडवत न करना, न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं, उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी बेटों का दंड दिया। आमीन। देखिए, ये श्राप जो होते हैं, या आप इस पर देखें, जो मुझसे बैर रखते हैं उनको बेटों, पोतों और परपोतों को पितरों का दंड दिया करते। यानी अगर किसी के जीवन में, आज हमारे जीवन में कोई श्राप है तो हमारी कोई गलती नहीं है। पहले हमसे 2 पीढ़ी पहले, 3 पीढ़ी पहले किसी ने गलत काम किया, उसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं। तो श्राप पीढ़ी दर पीढ़ी शिफ्ट होते हैं। श्राप पीढ़ी दर पीढ़ी शिफ्ट होते हैं और 3 पीढ़ी तक ये श्राप चलते हैं। और मैं आपको बाइबल में आगे बताऊंगा कि श्राप 500, 1000 साल भी शिफ्ट होते जाते हैं। हालेलुया। अब अगर आपने जो पढ़ा है, व्यवस्था विवरण में पढ़ा है, चाहे निर्गमन में पढ़ा है, तो उसमें 2-3 चीजें निकल कर आती हैं, और ये हमारे जीवन में हमें इन चीजों का ध्यान रखना है। देखिए, मेन कारण क्या है? माता पिता का असम्मान करना, अपमान करना। ये एक ऐसी बात है, आज तक कोई इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ जिसने माता पिता का अपमान किया हो। और पिता का होता है ना, वो अपने व्यवहार में, बोल चाल में और हृदय में एक सम्मान रखना चाहिए। अगर हम उनसे बुरा व्यवहार करते हैं, उनको कोसते हैं, माता पिता को,
तो कभी भी हम आशीषित नहीं होंगे, कभी भी। जिन जिन लोगों ने माता पिता को कोसा है या उनको छोड़ दिया लावारिसों की तरह, याद रखिए, आप दुनिया पूरे संसार में नजर उठा के देख लीजिए, वो कोई भी व्यक्ति आशीषित नहीं है। तो हमारे श्राप का कारण, मुख्य कारण क्या है? ये माता पिता का असम्मान भी होता है। जो लोग कितने भी हम विश्वासी हैं, लेकिन अगर माता पिता का हम सम्मान नहीं कर रहे हैं, उनका अपमान करते हैं, तो हम सुखी नहीं रह सकते। दूसरी बात जो मेन चीज निकलती है, अप्राकृतिक संसर्ग या समान संदेह, अशिष्टता या पारिवारिक सीमा के बाहर रिलेशन बनाना। हम अगर मैं बोलूं कि आज दुनिया में ये अंत के समय में क्या हो रहा है, कोई परिधि नहीं रखी है, समाज, परिवार, कोई सारी सीमाएं लांघ गया इंसान। मतलब हर तरह की सीमाएं, पाप की एक ऐसी निकृष्टतम अवस्था आ गई कि आज पशु और मानव तो छोड़िए, आज अननेचुरल चीजों के साथ में लोग व्यभिचार कर रहे हैं, चाहे वो खिलौने हो, चाहे पंजे हो। अब आप ज्यादा अंदर जाएंगे तो विदेशों में बहुत सारे ऐसे, मतलब ऐसे खिलौने बना के और लोग उनके साथ अपना जीवन साथी के रूप में रहते हैं। आप सोचिए, ये सब करना श्राप को लाता है, और ना सिर्फ व्यक्ति के जीवन में, बल्कि ये पूरे देश पर भी श्राप लाता है। दूसरी चीज, अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल बाइबल से दूं, तो हम दाऊद और बत्शेबा का उदाहरण देख सकते हैं। दाऊद ने परिवार से बाहर जाकर अपनी जो पर्दी परमेश्वर लगाई, अपनी पत्नियां, जो बच्चे, परिवार दिया, उससे बाहर जाकर उसने बत्शेबा के साथ व्यभिचार किया, तो उसका परिणाम क्या हुआ? उनका पहला बच्चा था, वो मर गया। और इस श्राप क्या है? मृत्यु को लाता है। इसका मेन कारण क्या है? मृत्यु। हर एक श्राप मृत्यु को लाता है, और इस शैतान की ओर से। शैतान हमेशा इसी प्रयास में लगा रहता है कि कैसे तुम श्रापों में फंसे। तो हम छोटी छोटी बात श्रापों के बारे में करें। तीसरा है, हम निर्बल के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। हम जैसे कोई, हम कभी कभी क्या है, हमसे जो कमजोर लोग होते हैं, चाहे वो परिवार में है, चाहे हमारे समाज में है, चाहे हमारे देश में, अगर निर्बल के साथ आप अन्याय करते हैं, तो वो भी एक श्राप लाता है। उसके वजह से भी श्राप आते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। 1860 से 1880 तक जब ये अमेरिका देश बना, और अमेरिका देश में जब राष्ट्रपति शासन, मतलब एक तरह से शासन प्रणाली चालू हुई, तो 1860 से जितने भी राष्ट्रपति बनते थे, कोई भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया था। जैसे किसी ना किसी वजह, या तो बीमारी से, या कोई उनको मार देता था, या मर जाते थे। 1860 से लेकर 1880 तक एक भी राष्ट्रपति पूरा कार्यकाल नहीं कर, 4 साल का, सब मारे जा रहे थे। तब कुछ मसीह लोगों को आत्मिक रूप से ये पता चला कि ये एक श्राप है। क्यों आया श्राप मालूम है आपको? क्योंकि अमेरिका में गोरे और काले का बड़ा भेद है। अमेरिका में जो मूल अमेरिकी वासी हैं वो काले लोग हैं, तो काले लोगों के प्रति बड़ा अन्याय करते। आज भी वहां होता है, काले लोगों को कई बार देखा होगा सड़कों पर मार दिया जाता है, पुलिस पकड़ती है, तो बड़ा अन्याय होता है। ऐसे हमारे आदिवासी लोगों के साथ बड़ा पीढ़ियों से अन्याय हो रहा है। उनको पहाड़ों पर फेंक दिया जाता है, उनको कोई सुविधाएं नहीं दी जाती। ऐसे हमारे समाज में या परिवारों में क्या होता है, हम भी अन्याय करते हैं। हम छोटे के प्रति, जिसके पास ताकत नहीं है, पैसा नहीं है, बल नहीं है, उसको हम अन्याय करते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। तो ये चीजें भी श्राप लाती है। अमेरिका की बात देखें तो उसके बाद सारी मिनिस्ट्री ने, कलीसिया ने मिलकर प्रार्थना किया, और प्रार्थना के बाद पहला राष्ट्रपति था राष्ट्रपति रीगन, वहां से श्राप टूटा। और उन्होंने सिर्फ ना व्यक्ति के लिए बल्कि उन्हें पद के लिए प्रार्थना की, परमेश्वर जो भी इस पद पर बैठे हो कभी मृत्यु को प्रार्थना। उसके बाद राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति की मृत्यु बंद हुई। एक और अलग प्रकार का श्राप इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है यहाँ 5 और 6। श्रापित है मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है, वह निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा और कभी भलाई नहीं देखेगा। ये श्राप के बारे में हम देखें तो ये श्राप आजकल चर्चों में काम कर रहा है, क्योंकि ये पहले से ही बोला गया। हमारे जहां हम जो शब्द बोलते हैं वो काम करते हैं। अब जो पहले बोल गए हैं ये श्राप काम करे, जो भी ऐसा काम करते, तो कौन मनुष्य पर कौन भरोसा रखते हैं? आज बहुत सारी कलीसियाएं परमेश्वर में खड़ी होती हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या है, वो परमेश्वर का भरोसा छोड़कर संस्थाओं पर, सिस्टम पर और सरकारों पर भरोसा करने लगती हैं, और पैसे के लिए परमेश्वर भरोसा ना करके
एक तरह से विश्वासियों पर, कोई दान देने वालों पर भरोसा करने वाले लग जाते हैं। तो ये मसीह कलीसियाएं आज मुरझा रही हैं, एकदम बिल्कुल ऐसे सूखी हुई जा रही हैं। तो ये सब क्या है? ये श्राप के कारण भी आज कलीसियाओं में श्राप काम कर रहा है। मसीह चर्चों में ज्यादा आज देखने मिलता है। आज हमारे देश की बात छोड़िए, आपको शायद अमेरिका के मालूम नहीं होगा, अमेरिका में 80% चर्चों के लॉक लगे हुए हैं। 80% चर्च लॉक लगे हुए, कोई नहीं है, एक जाने वाला, सफाई करने वाला भी नहीं है कोई वहां। तो 80% चर्च अमेरिका के और इंग्लैंड के बंद पड़ चुके हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम भारतवासी लोग, हमारे हिंदुस्तान में परमेश्वर काम कर रहा है। हालेलुया। जकरिया 5 अध्याय निकालेंगे। मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं कि सांप क्यों आते हैं आपके जीवन में। किस 1 से 4 पढ़िए। मैंने फिर आंखें उठाई तो क्या देखा कि एक लिखा हुआ पत्र उड़ रहा है। दूत ने मुझसे पूछा, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा, मुझे एक लिखा हुआ पत्र उड़ता हुआ दिखाई पड़ता है, जिसकी लंबाई 20 हाथ और चौड़ाई 10 हाथ की है। तब उसने मुझसे कहा, यह वह श्राप है जो इस सारे देश पर पड़ने वाला है, क्योंकि जो कोई चोरी करता है उसकी एक ओर लिखे हुए के अनुसार बैल के समान निकाल दिया जाएगा, और जो कोई शपथ खाता है वह उसकी दूसरी ओर लिखे हुए के अनुसार बैल के समान निकाल दिया जाएगा। सेनाओं का यहोवा की वाणी है, मैं उसको ऐसे चलाऊंगा कि वह चोर के घर में और मेरे नाम की झूठी शपथ खाने वाले के घर में घुसकर ठहरेगा और उसको लकड़ी और पत्थरों समेत नष्ट कर देगा। हालेलुया। देखिए, ये परमेश्वर का वचन है और श्राप कैसे घूम रहा है। देखिए, वायुमंडल में श्राप घूम रहा है। अब जो ये काम करेगा, चोरी करेगा, झूठी शपथ खाएगा, उसके जीवन में श्राप आता है। अब हम कई बार देखो, चोरी एक सामान्य शब्द है, लेकिन चोरी को हम तो कभी साहब चोरी नहीं करी, मैंने किसी घर से सामान नहीं चुराया, किसी को कुछ नहीं किया। हम चोरी का मतलब, आप देखिए, जब आपके पास पैसा आता है भाई साहब, तब आप सोचते हैं इस पैसे को बचाऊं कैसे मैं। पहली बात तो हम परमेश्वर की चोरी करते हैं, परमेश्वर का दान दशमांश टाइम पे समय पर पूरा नहीं देते हैं। फिर हम कहते हैं कि हम किस बात में चोरी करते हैं। दूसरी बात, आप अपने माता पिता बहन भाइयों से भी कभी कभी छुपाते हैं चीजों को। मेरे पास इतना इनकम है, इतना ये है, कोई कितना कमा रहा है भैया, कितनी पगार मिलती है, कहीं माँ बाप यूं ना बोल दे हमें भी 10-15 हजार रुपए दे दे, है ना। वो भी एक चोरी होती है। हमारी इनकम को हम बताते नहीं है, हमारी बचतों को हम बचाते नहीं है। चलो, उससे भी बहुत बढ़कर बात मैं बताता हूँ, टैक्स चोरी। पूरा देश, पूरा संसार, ये हर आदमी ये कर रहा है, टैक्स चोरी कर, इनकम डब्बा देश और सरकारों से चोरी कर रहा है। इस नियम तो सबके लिए बराबर है। आज नौकरी पेशा आदमी तो इसलिए टैक्स दे देता है क्योंकि उसका पैसा दिखता है, लेकिन जो दिखता नहीं है, बिजनेस कर रहे हैं, वो सब टैक्स चोरी कर रहे हैं। हम बिजली की चोरी कर रहे हैं, हम मीटर की चोरी कर रहे हैं, गैस की चोरी कर रहे हैं, पेट्रोल पदार्थों, सब चीज की चोरी कर रहे हैं। हम नौकरी की चोरी कर रहे हैं। हम ड्यूटी पे जाते हैं, आपको अगर 6 घंटे काम करना है तो 6 घंटे की हम चोरी कैसे करते हैं, हम कैसे मैं काम ना करूं वो दिखाता है। यानी सोचिए, मुझे मालूम है क्योंकि लोग संपर्क में आते हैं। टैक्स चोरी करने के लिए लोग दान नहीं देते हैं, किसी मंदिर के नाम से रसीद ले आएंगे कि सब 2 लाख का दान किया, क्योंकि दान राशि देने से क्या है, उनका 50% टैक्स बच जाता है। जो काम नहीं करते वो सब सीओ से करवाते हैं, सीए जो लोग होते हैं। तो चोरी करने के द्वारा क्या श्राप आता है आप देख सकते हैं, बड़ा श्राप देश पर आता है, बड़ा श्राप देश पर। तो हम सोचते हैं कि हम कहां चोरी कर रहे हैं। हम जो परमेश्वर ने आपको सेवा करने के लिए अगर चर्च में रखा है, मैं पास्टरों की बात करता हूं, सेवा बात करता हूं, तो आपको कैसी सेवा करनी चाहिए, आपको भीड़ों को कैसे चराना चाहिए, आपको फुल फूड खिला रहे हैं क्या। अगर आप नहीं खिला रहे हैं, अगर आप 24 मिनिस्टर में तो 24 आवर मिनिस्ट्री नहीं कर रहे हैं, आप हर एक के भीड़ों की देख नहीं रहे हैं, खाना मिल रहा है नहीं मिल रहा, उनके सब समाचार नहीं लेते, घर नहीं जाते हैं, अपना समय अपनी अबला समय बताते हैं, तो चोरी है। आप चोरी छोटा शब्द लगता है, लेकिन है इसका बड़ा रूप। आप कभी भी ये श्राप हमारे जीवन में आते हैं। हालेलुया। जो श्राप है वो बड़ा गंभीर है। अब जब आप इसकी गंभीरता को समझेंगे तब आप पता चलेंगे कि हम इससे छुटकारा कैसे पाएं। देखिए, मैं आपको एक नया रूप और बताता हूं श्राप कैसे आते हैं। परमेश्वर के सेवकों के द्वारा भी श्राप आता है। जो सेवा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, पास्टर्स लोग होते हैं, उनके द्वारा ही श्राप आता है।
कैसे आता है? यहोशू 6:26 पढ़िए आप। यहोशू ने यरीहो नगर को नष्ट कर दिया, और जब उसने बाद में बात किया, ये ईसा मसीह से 1300 साल पहले की बात है। यानी यीशु मसीह हमारा प्रभु इस दुनिया में नहीं आया तो उससे 1300 साल पहले की बात है। यरीहो नगर को नष्ट किया गया, और जब नष्ट किया तो क्या बोला? अगर इसको कोई बनाएगा तो शुरुआत करेगा तो उसका सबसे पहले बड़ा बेटा मर जाएगा, और जब इसके गेट लगाएगा तो छोटा बेटा मर जाएगा। देखिए, उसके बाद 1300 ईस्वी पूर्व के बाद में ये घटना कब घटी? श्राप पूरा कब हुआ? आप देखेंगे पहला राजा 16:34। पहला राजा 16:34। उसके दिनों में बेतेलवासी हिलेल ने यरीहो को फिर बसाया। जब उसने उसकी नींव डाली तब उसका चेटा पुत्र बिलाम मर गया, और जब उसने उसके फाटक खड़े किए तब उसका छोटा पुत्र सबूत मर गया। यह यहोवा के वचन के अनुसार हुआ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए, ये कब मरे? ईसा पूर्व 800, यानी ईसा मसीह से 1300 ईसा पूर्व में ये यहोशू ने बोला था, और ईसा पूर्व 800 में ये घटना घटी। किसी ने उनको वापस बनवाया, गेट खड़े किए, तो उसका बड़ा बेटा मर गया, छोटा बेटा मर गया। यानी 500 साल बाद भी ये श्राप, जैसे ही किसी ने कोशिश किया, 500 साल के बाद भी तुरंत श्राप काम करना चालू हुआ, क्रियाशील हुआ, और उसके दोनों बेटे मर गए। अभी सोचिए, क्या उस समय कोई भी जो भी चिकित्सा प्रणाली होगी, क्या वो सोच सकता था कि इसके दोनों बेटे कैसे मरे, कौन सी बीमारी से मरे हैं? कोई पता नहीं लगा सकता इस दुनिया में जब श्राप काम करते हैं कैसे मरे। चिकित्सा सारे उपकरण फेल हो जाएंगे, आप बार बार जाएंगे कि भैया बीमारी पकड़ में नहीं आती। इस बार गए तो अब बीपी है, दूसरी बार गए तो शुगर है, तीसरी बार गए तो कुछ और बताएंगे, चौथी बार गए तो कुछ और बताएंगे, कैंसर है, एड्स है, क्या क्या पता नहीं सबको, लेकिन आपकी बीमारी पकड़ में नहीं आएगी। जब आपकी बार बार जाते हैं, बीमारी पकड़ में नहीं आती है, तो आप मान लीजिए श्राप है। मृत्यु, श्राप मृत्यु लाते हैं। हालेलुया। एक दूसरा मैं आपको बाइबल से बताना चाहता हूं, दूसरा शमूएल 1:21। मैं आपको श्राप इसलिए बता रहा हूं कि बाइबल में सब कुछ है। बाइबल में हम देखते नहीं, हमारी नजर नहीं पड़ती श्राप कैसे काम करते हैं। दूसरा शमूएल 1:21। पहाड़ों, तुम पर न ओस पड़े और न वर्षा हो, और न भेंट के योग्य उपजाने वाले खेत पाए जाएं, क्योंकि वहां सूरज की ढालें अशुद्ध हो गई, साउल की ढाल बिना तेल लगाए रह गई। देखिए, आपने कितनी बार पढ़ा है? बहुत बार पढ़ा है। आपकी कभी इस श्राप पर नजर गई? ये बहुत एकदम भयंकर रोंगटे खड़े कर देने वाला श्राप है। ये कब मैं आपको बता दूं ये कैसे श्राप पड़ा। जब लड़ाई हो रही थी, ये जो साउल राजा था वो लड़ाई लड़ा, बेटों को मार दिया गया। तो ये जो पहाड़ी थी, ये गिलबो पहाड़, जब वो गया और उसने देखा तो उसने रुदन किया, रोया वो, और एक रोने वाला गीत गाया। और दाऊद ने कहा, हे गिलबो पहाड़ो, तुम पर ओस ना पड़े, ना वर्षा हो, ना भेंट के उपज वाले खेत पाए जाएं। मालूम है कब की बात है? यीशु मसीह के आने से 1000 साल पहले की बात है। और आज कौन सा साल चल रहा है? आज 2023। भाई साहब, 3023 साल हो गए, आज भी इस पहाड़ी पर एक घास की बूंद नहीं पड़ती। आज ना कोई इस पर ओस पड़ती है, ना एक घास की पत्ती उगती है, कुछ भी नहीं होता है इस पहाड़ के पास। ये गिलबो पहाड़ पर जाकर आज भी आप देख लीजिए, आज भी ये पहाड़ वही है, आज भी इसमें ये श्राप काम कर रहा है। आज भी श्राप को कोई तोड़ नहीं पाया। आसपास की पहाड़ियों को देखेंगे तो वहां घास है, हरी भरी। देखो, इजराइल देश के बारे में पर अगर आप जानते हैं तो ये भी जानते होंगे, इजराइल देश के बराबर टेक्नोलॉजी में कोई आगे नहीं है दुनिया में। वहां मरुस्थल में उन्होंने ऐसे ऐसे पेड़ लगाए हैं, ऐसे ऐसे फल आते हैं जो कल्पना भी नहीं कर सकते। इजराइल की खेती वर्ल्ड में नंबर 1 वर्ल्ड वाली है, वो हरित क्रांति वहीं से आई है। लेकिन इजराइल भी इस पहाड़ पर आज तक घास भी नहीं उगा पाया।
मैं इस श्राप की भयंकरता को आपको बता रहा हूं, श्राप कितने भयंकर होते हैं, श्राप कैसे खतरनाक काम करते हैं, प्रभु के दास लोग कैसे श्राप दे सकते हैं। परमेश्वर के भक्त था ये दाऊद। अब इस श्राप को तोड़ना हर एक के बस की बात नहीं, क्योंकि दाऊद जैसा भक्त होना चाहिए जो परमेश्वर के नजदीक हो, उस लेवल से कोई आए तो श्राप टूटे। हालेलुया। दूसरा आप इसमें यहां देख, एलीशा और गेहजी को आप जानते हैं, एलीशा गेहजी के बारे में जानते हैं। उन्होंने भी नामान कोढ़ी उसको श्राप दिया था, वो दास था, उसने बोला अब ये नामान का कोढ़ तुझे लग जाए, बोला और श्राप वो पूरा सफेद हो गया। और आज तक उसकी पीढ़ी, जितने भी ये लोग कोढ़ वाले ने, शायद उसी की पीढ़ी के लोग होंगे। हालेलुया। अच्छा, एक श्राप मैं आपको ऐसा बताता हूं जो खुद यीशु मसीह ने दिया। देखिए, मैं इस डेरेक प्रिंस की कहानी बताता हूं आपको। डेरेक प्रिंस को एक बार संस्था ने चर्च में भेजा कि तुम ये चर्च संभालो। तो उस चर्च के पास क्या है, चर्च की दीवार, बिल्कुल दीवार के पास ही शराब खाना चलता था, और वहीं उस चर्च शराब खाने के ऊपर वैश्यालय चलता था, और वहीं अनैतिक प्रवृत्तियां बहुत सारी होती। चर्च और उनकी दीवार एक मिली हुई थी। तो एक दिन क्या किया, इसको हम बोले ना कि हमें मालूम नहीं था हम बोलने से क्या होता है, तो इसने उस कोने में जाकर अचानक बोला, परमेश्वर, इनकी दीवार हमारे चर्च से लगी है, मैं इस शराब खाने को श्रापित करता हूं। ये सब बोला एक माथा, मैं आकर बोला मैं इस शराब खाने को श्रापित करता हूं। और ये सच्ची घटना है, उसकी गवाही है। रात को 12 बजे उसके पास अचानक फोन आया, पास्टर क्या हुआ? अरे चर्च में आग लग गई। चर्च में आग लग गई? चर्च में कैसे आग लग गई? तो एक बार तो मन नहीं था, लेकिन फिर भी कि लोग, विश्वासी लोग क्या सोचेंगे कि पास्टर तो भागने वाला पास्टर है। तो फिर सोच के फिर गया, चलो विश्वासी लोगों को बुरा ना लगे, तो ये वहां चर्च में गया। चर्च में जाके देखा तो क्या हुआ, चर्च में आग नहीं लग रही थी, बाजू में शराब खाने में आग लग रही थी, और पूरा शराब खाना धू करके जल रहा था, और उसकी आग की लपटें चर्च की तरफ आ रही थी, चर्च की तरफ आ रही थी। तब इसने बोला, प्रभु मेरा चर्च ना जल जाए। तो फिर जैसे ही ये गया, वहां देखा चर्च एकदम से हवा बदली, और पूरी हवा वापस फिर उधर दूसरी तरफ दिशा में धुआं उठने लगे। वो वापस आग, वो तो जली गया था, पूरी तरह नष्ट हो गया था, शराब खाना, चर्च वगैरह जो भी वैश्यालय, लेकिन सिर्फ चर्च को धुआं से नुकसान हुआ था, दूसरा कोई नुकसान नहीं हुआ था। तो हम जो प्रभु के लोग हैं, हमारे पास परमेश्वर ने इतना खतरनाक हथियार दे दिया, अगर आप इसको संभाल के नहीं रखेंगे, ये सिर्फ आशीष देने के लिए अपने मुंह का इस्तेमाल करो, बाकी कुछ भी हम मुंह से गलत शब्द नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि हम बोलेंगे तो वो होगा। मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में क्या क्या होगा। एक श्राप कैसे आते हैं, क्योंकि हम जब तक श्रापों की पहचान ना कर ले, आप उनसे आप दूरी नहीं बनाएंगे। जो अधिकार प्राप्त लोग होते हैं, वो श्राप देने का अधिकार उनके पास होता है। मैं आपको बताऊं, जैसे एक परिवार में एक पिता होता है, उसको यह अधिकार होता है, तो वो जो बोले वो काम करता है। पति, क्योंकि पत्नी पर पति का एक अधिकार होता है, तो पति का बोलना काम करता है। ऐसे ही चर्च में पास्टर जब बोलता है, तो चर्च में एक अधिकार उसके पास होता है, तो बोलता है तो काम करता है। ऐसे ही अगर आपका बच्चा स्कूल में जा रहा है, तो स्कूल का टीचर, ये आपके बारे में, आपके बच्चों के बारे में आपको कैसे श्रापित कर सकते हैं, ये हम एक एक चीज के बारे में जानेंगे। आप उदाहरण को देखें, उत्पत्ति 31 अध्याय का 32 वचन पढ़िए। अपने देवताओं को पाए वह जीवित न बचेगा, मेरे पास तेरा जो कुछ निकले उसे भाई बंधुओं के सामने पहचान कर ले। कि याकूब ने जानता था कि राहेल गड़े देवताओं को चुरा लाई। मैं बड़ी कहानी को छोटा करके बताता हूँ, ठीक है? आपको मालूम है, याकूब अपने मामा के यहाँ काम किया था, लाबान के यहाँ। फिर वो क्या हुआ, उसने दोनों बेटियों से शादी कर ली। फिर उसने सोचा अब तो मुझे घर जाना चाहिए, क्योंकि उसका मामा लाबान वो जाने ही नहीं दे रहा था। तो उन्होंने क्या किया, छुप के अपनी प्रॉपर्टी ली और वो वापस चल दिए। सब कहानी आपको मालूम है, ठीक है? अब क्या हुआ, ये जो राहेल थी ना, राहेल इसकी दूसरी पत्नी, ये चुपके से अपने गृह देवताओं को ले आई। अब वो मामा जो है ना इसका, वो देवताओं को लाने के लिए इनके पीछे पड़ा।
अब इनको पकड़ लिया आखिरकार में। तो पहली बात तो हमारे कोई घरेलू देवता नहीं होने चाहिए, लाबान को ग्रह देवता नहीं रखने चाहिए। दूसरी बात, अगर उसके थे तो उसकी बेटी को ग्रह देवता नहीं लाने चाहिए थे। किसी दूसरे की मूर्तियों को हमारे जीवन में हमें कभी स्थान नहीं देना चाहिए। लेकिन हुआ इन दोनों ने ये काम किया। अब जो ढूंढने तो आया, तो याकूब को तो पता नहीं था कि चुरा कर लेके आई है, और उसने बहाना क्या बनाया आप सबको मालूम है, ठीक है, वो ऊंट से उतरी नहीं। और उसके बाद में याकूब को पता नहीं था, तो उसने एक शब्द बोला था, जिस किसी के पास तो अपने देवताओं को पाए उसको जीवित नहीं बचेगा। देखिए, उसको मालूम नहीं था कि मेरी ये पत्नी के पास देवता है, लेकिन उसने ये बोला था वो जीवित नहीं बचेगा। अब राहेल का पति था वो याकूब। अब जब उसने बोला तो एक्टिव हो गया श्राप एक्टिव हो गया, क्योंकि देवता उसी के पास थे। और आप अगर पूरा अध्याय बाद में पढ़े तो आपको मालूम चलेगा कि राहेल जब पहला बच्चा जनी उसके बाद मर गई। राहेल ने अपनी मृत्यु को तय कर लिया था। अब उसके पति ने ही, उसके पति के शब्दों के द्वारा वो मृत्यु आ गई। तो आप सोचिए, आपके पति आपके बारे में क्या बोलते हैं, ये बात आपके जीवन में लागू होती है। क्योंकि पति स्वामी होता है, और परमेश्वर ने, कोई दुनिया में आज कितनी महिलाएं स्वतंत्रता का आंदोलन चला लें, लेकिन परमेश्वर ने यह व्यवस्था रखी है कि पति के अधीन पत्नी होनी ही चाहिए। तो मनुष्य की, संसार की कितनी भी संस्थाएं बन जाए, लेकिन परमेश्वर ने जो व्यवस्था रखी वो काम करती है। इसलिए पति जब बोलता है तो पत्नी के जीवन में गलत चीजें बोलेगा तो गलत बातें होंगी। ऐसी पिता, एक पिता जो होता है, देखिए, एक पिता अपने बच्चों से कैसे शब्दों का इस्तेमाल करता है। पागल हो गया तू, सुनता नहीं है, चला नहीं जाता तेरे पे, बुढ़ा हो गया क्या तू, पढ़ने में निकम्मा ही है तू, तो कैसे कैसे शब्द बोलते हैं हम। सोचिए, आप पिता कौन कौन है? अभी पिता नहीं, सब बच्चे। हालेलुया। यानी हम कभी कुछ भी बोल देते हैं। तो जब हम बोलते हैं, क्योंकि हम एक पिता को अधिकार है परिवार पर, तो परमेश्वर ने अधिकार दिया है, तो जब वो बोलता है तो अप्लाई होता है। अगर आप अपने बच्चे को बार बार बोलेंगे गधा है गधा है गधा है, तू पढ़ने लिखने में कुछ भी नहीं है, तू कभी नौकरी नहीं लगेगा, आपने तो वो श्रापित कर दिया। और आप बोलते, फिर आप सोचते हैं कि मेरा बेटा नौकरी लगे, फिर आप कैसे लगेगा नौकरी? आपके बोले गए शब्द श्राप का काम कर रहे हैं। ऐसी मां कुछ ही बोले, कभी कभी बहुत सारी पत्नियां, ऐसे पति से तो मर जाना ही अच्छा है, ये पति कोई काम का नहीं है, वो पति को श्राप देती हैं। ये काय का है, ये ना कोई लेना देना कुछ नहीं है। कभी कभी आप बहुत सारी ऐसी बातें बोलते हैं, पति को भी हम श्राप देते हैं, मृत्यु को लाती है सारी चीजें। तो हम जब बोलते हैं तो ये चीजें काम करती हैं। पास्टर के बारे में बताऊं मैं आपको, आपका पास्टर कैसी प्रार्थना करता है। मैं आपको देखो, मैंने सीखा है इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूं। जो सेवक हैं वो भी आप ध्यान से सुन लीजिए, और जो विश्वासी हैं वो भी जान लें, हमें हर एक से प्रार्थना नहीं करवाना चाहिए। कोई भी आपके जीवन में कुछ भी आ जाए, हर एक कोई आप बिना सोचे समझे किसी से प्रार्थना मत करवाइए। ऐसे ही हर एक से किसी से हाथ नहीं रखवाना चाहिए। मैं भी इसका एक उदाहरण हूं। मैंने महसूस किया है, कभी कभी क्या होता है, पास्टर लोगों को अच्छा ही नहीं लगता कि उनका कोई अच्छा मजबूत पैसे वाला दान दशमन देने वाला विश्वासी उनकी कलीसिया से कहीं प्रमोशन हो जाए, पदोन्नति हो जाए और वो चले जाए, वो नहीं चाहते, और वो उल्टी प्रार्थनाएं करते हैं। मैं अपने बारे में इस चीज को जानता हूं। जब मैं यहाँ, हमें जब भी ABM का फॉर्म भरता था, बाद में खुद पास्टर की वाइफ बोलती पड़ती, हम ये प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर का कोई प्रमोशन मत दे, ये इधर ही रहने चाहिए, क्योंकि उनको दान दशमांश का लालच। तो ये हमारे जीवन में पास्टर की उल्टी प्रार्थनाएं काम करती हैं, उल्टी प्रार्थनाएं करते हैं लोग। अगर पास्टर से कोई नोक झोंक हो गई, तो उसने कुछ शब्द बोले हैं, तो क्यों, उनके पास कलीसिया के रूप में एक अधिकार है, जो कलीसिया में जितने भी लोग आते हैं, अगर कभी गुस्से में कोई पास्टर बोलता है तो
कुछ बोले गए शब्द क्या नेगेटिव प्रभाव डाल सकते हैं, श्राप ला सकते हैं। पास्टर लोग, प्रभु के दास लोग आपस में एक दूसरे की बुराई करते हैं, वो पास्टर ऐसा है, वो पास्टर ऐसा, कुछ आता जाता तो है नहीं, फालतू की बात करता है, वो अपने आप को बड़ा ऊंचा समझता है, बड़ा उसको देखो तो वो चोरी करता है, उसने मैंने देखा था उसका जीवन में ऐसा हुआ। ये दोनों तरफ श्राप, खुद के जीवन में श्राप आते हैं और उनके लिए भी श्राप पैदा करते हैं। देखिए आप ये बात समझिए, शैतान हमेशा इस बात में 24 घंटा एकदम इतना बिजी है कि तुम्हारे मुंह से गलत शब्द कैसे बुलवाए, तुम्हारे मुंह से गलत शब्द बुलवाने के लिए वो इस बात में रहता है कि देखिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे घर की महिला है, बहन है, वो सुबह जागती है, बच्चे जागते नहीं है और उनको जगाती है, फिर दूध गर्म करती है, खाना देती है, तो वो उसका पारा टेम्परेचर हाई हो जाता है और फिर वो बच्चे भी कैसे करके झाड़ू पोंछा बर्तन सब कुछ, और शाम तक उसका सिर झन्ना जाएगा उसका पूरा, फिर कुछ ऐसा निकाली, क्या कहेगी, इस घर का तो जीवन भर काम कर लूं तो कुछ पूरा नहीं होता है, ये तो इससे कोई मतलब नहीं है, कोई काम मतलब इससे तो मर जाना, कहां तक ये सब चलेगा, शरीर उसका थक जाएगा, बच्चों के बारे में फिर गलत शब्द निकालने लग जाएगी, पति के बारे में गलत शब्द निकालने, या पति फिर झगड़ा होने लग जाएगा। शैतान यही सब काम करता है ताकि तुम्हारे मुंह से कुछ ऐसा शब्द निकले कि वो श्राप, वो जैसे ही मुंह से शब्द निकले शैतान तुरंत एक्टिव हो जाता है, अब पकड़ लो बेटा को, अब मैं इसके जीवन में काम करूंगा, अब मृत्यु भेजूंगा इस दिन, क्योंकि हमारे मुंह के शब्दों के बिना शैतान कुछ भी नहीं पकड़ सकता। और इसीलिए तो वचन में कहा है कि शैतान हमेशा इस ताक में रहता है कब तुम्हें फाड़ खाए, शेर की तरह। अब तुम्हारे मुंह के शब्द ही बड़े ही, ये बोल है ना, यही तो सब कुछ है, यही तय करते हैं कि आपके जीवन में श्राप आ रहा है नहीं आ रहा है। हमारे द्वारा बोले गए श्राप काम करते हैं। देखिए शिक्षक, टीचर कैसे काम करते हैं, हमारे बच्चे सब, जो बच्चे इंटेलिजेंट नहीं होते हैं, थोड़े कमजोर होते हैं, उनके बारे में शिक्षक क्या कहेगा, कुछ आता देते हैं, पीछे बिठा दो कुर्सी पे, लास्ट में बिठा देते हैं, और क्या बोलते हैं, ये कभी इनमें बुद्धि नहीं है, कुछ पढ़ेंगे लेकिन नहीं, कोई बुद्धि है ही नहीं इसमें, बार बार बोलेगा मूर्ख है, बुद्धि नहीं है। तो हमारे बच्चे, हमको मालूम नहीं हमारे बच्चों को कौन श्राप कर दे रहा है, और हमारे बच्चे श्रापित हो जाते हैं, वो बेचारे वहां जाके कुछ सीख नहीं पाते, श्राप लेकर आते हैं और वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। अगर आप टीचर हैं, अगर आप स्कूल में कभी पढ़ाया आपने, तो आप सोचिए आपने कैसे शब्द बोले हैं बच्चों के बारे में, आपके बच्चों के बारे में दूसरे कैसे बोलते हैं। ये जिनके पास अधिकार है, तो अधिकार प्राप्त व्यक्ति हमारे बारे में क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, ये शब्द काम करते हैं, और हमें इन चीजों के बारे में बड़ा सावधान रहना चाहिए। हालेलुया। एक श्राप ऐसे भी आता है जब आप खुद को श्रापित घोषित कर देते हैं, अपने आप के ऊपर श्राप लाते हैं आप, दूसरा कोई नहीं लाता, खुद ही अपने आप को श्रापित करते हैं। ये बाइबल में भी लिखा हुआ है। देखिए उत्पत्ति 27 अध्याय और 12 और 13 वचन हम पढ़ें। याकूब ने अपनी माता रिबका से कहा, सुन, मेरा भाई एसाव तो रूआर पुरुष है और वह रोमहीन पुरुष हूँ, मैं रोमहीन पुरुष हूँ। कदाचित मेरा पिता मुझे टटोलने लगे तो मैं उसकी दृष्टि में ठग ठहरूंगा और आशीष के बदले श्राप ही कमाऊंगा। उसकी माता ने उससे कहा, हे मेरे पुत्र, श्राप तुझ पर नहीं मुझी पर पड़े। हालेलुया। देखिए हम ये वचन पढ़ते हैं तो मालूम चलेगा कि कैसे हुआ। उसकी माँ ने क्या कहा, हे बेटे, तेरे ऊपर ये श्राप ना पड़े, मुझ पर ही पड़े। तो हम कहने वाला, उसकी माँ ने वो श्राप अपने ऊपर ले लिया। मत्ती 27, 24, 25 पढ़ेंगे। इसकी विपरीत उल्लड़ बढ़ता जाता है। तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूँ, तुम ही जानो। मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूँ, तुम ही जानो। फिर क्या कहा उन्होंने आगे? सब लोगों ने उत्तर दिया, इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो। इस पर उसने बरअब्बा को उनके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े दबाकर सौंप दिया कि क्रूस पर चढ़ाया जाए।
यीशु का लहू हम पर और हमारी संतानों पर हो। देखिए, पूरी यहूदी जाति ने खुद पर ये श्राप ले लिया और आज 2000 साल हो गए, आज भी यहूदी जाति श्राप में जी रही है। हम खुद अपने मुंह के शब्दों के द्वारा ही अपने जीवन में श्राप लाते हैं। हमारे लिए सबसे बड़ी बात है कि हम अपने जीवन में, ये देखो शब्द है ना, यही हम, इन्हीं के द्वारा हमारे जीवन में हम मृत्यु लाते हैं हमारे खुद के लिए। और शैतान इतना व्यस्त है कि आपको मारने के लिए वो आपको इस्तेमाल करता है, दूसरे को नहीं करता। ज्यादातर हम खुद ही इस्तेमाल होते हैं हमारे लिए। मैं तो यार अब मेरी पढ़ाई नहीं होती, जैसे मैं बच्चों की बात कर रहा हूँ, कॉलेज स्टूडेंट जो पढ़ते हैं, रोजगार के लिए घूम रहे हैं बेचारे बच्चे, बहुत पढ़ लिया कोई फायदा नहीं, सब भ्रष्टाचार हो रहा है। तो इससे अच्छा तो मजदूरी कर लो, अपना फावड़ा खोद के खेतों में काम कर लो। जैसे ये शब्द बोलते हैं, उनका रोजगार जो परमेश्वर देना चाहता है वो आशीष रुक जाती है और शैतान अपना काम करने लग जाता है। देखिए, मैं आपको एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण बताता हूं। बेटा, स्वर्गदूत ने कहा तुझे बेटा होगा, तो उसके बाप ने क्या कहा, ये कैसे हो सकता है? तो उस स्वर्गदूत ने सबसे पहले क्या किया मालूम है आपको? उसका मुंह बंद कर दिया। हालेलुया, बंद कर दिया। अरे ये बोलेगा ना, उल्टा बोलेगा तो ये बच्चा नहीं होगा इसके। आपको समझना पड़ेगा हमारे मुंह के शब्द कितने महत्वपूर्ण होते हैं। और जब आप बोलते हैं तो आपको पता भी नहीं चलता कि श्राप में अपने जीवन में ले रहा हूं क्या। मेरा कर्ज कैसे चुकेगा, कैसे चुकेगा, बस ये शब्द बोला, लेकिन आपका कर्ज पकड़ लिया शैतान ने। कैसे भी नहीं चुकेगा आपका कर्ज, क्योंकि आप निराशा में ये शब्द बोल रहे हैं। मेरे पास तो कोई आशा नहीं है, मैं क्या करूं, कोई माँ बाप साथ नहीं दे तो कोई परिवार वाला साथ नहीं दे रहा। इसका मतलब आप फेलियर, अपने आप को फेलियर बता रहे हैं और ये आप अपने ऊपर अप्लाई करते हैं। हमारे पास तो पैसा नहीं है, बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। आपकी कहानी है, मैं आपकी कहानी बता रहा हूं, आप लोगों मेरी आपकी कहानी बता रहा हूं। हम अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे अच्छा स्कूल, हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, नहीं पढ़ा पाएंगे, क्योंकि आपने स्वीकार कर लिया कि आपके पास पैसा नहीं है। वचन में लिखा हुआ है, मसीह मेरे लिए गरीब बन गया ताकि मैं धनी हो सकूं। आप वचन से बात नहीं करते हैं तो आप श्रापित हैं। परमेश्वर के वचन के अलावा दूसरी चीजों से कभी भी बात नहीं करना चाहिए। आप गरीब नहीं हैं, परमेश्वर खुद तुम्हारे लिए गरीब बन गया, क्रूस पर नंगा हो गया ताकि तुम धनी बन सको। और तुम कहते हो हमारे पास तो पैसे नहीं है, हम कैसे शादी करेंगे बेटी, कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे, कैसे मैं इलाज कराऊं, कुछ भी नहीं, क्योंकि तुमने तो खुद ने स्वीकार कर लिया। तो अब तुम्हारे गरीबी तुम्हारा श्राप बन गई है। तो हमारे अपने ही शब्दों के द्वारा हम श्रापित हो जाते हैं। मैं इनको बहुत संक्षिप्त में आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये एक बड़ी स्टडी है, लेकिन हमारे पास, मैं चाहता हूं कि आप कुछ चीजों को समझ लें और हम इन उपवास के दिनों में इन श्रापों को तोड़ना सीख जाएं। शैतान के सेवक, बहुत सारे शैतान के सेवक कौन कौन होते हैं मालूम है आपको? ओझा, टोना टोटका करने वाले, ज्योतिषी, है ना, तंत्र मंत्र जो करते हैं। कई बार आप अपने आसपास सड़कों पर, कई बार कोई क्या रखा देखो, कोई दीपक, कोई नारियल, कोई क्या होता है। ताश खेलने वाले, ताश होते हैं, ताश प्लेइंग कार्ड नहीं खेलते अपन, गांव में ताश खेलते हैं। ये सब शैतान के सेवक होते हैं, क्योंकि जिन चीजों का रिलेशन जादू टोना टोटका तंत्र मंत्र से है, वो सब चीजें श्रापित होती हैं। आपको देखना होगा कि आपके घर में कहीं ऐसी कोई चीज या वस्तु या व्यक्ति या कोई ऐसी बात तो नहीं है कि हमारा उनसे रिलेशन बना हुआ है। क्योंकि जादू टोने वाले देने, साप देने, मार दिए, इनका काम ही क्या है? श्राप देना है, और ये दूसरे लोगों के लिए श्राप का कारण बनते हैं। मैं आपको देखो, हमें भी तो पता भी नहीं चलता। एक बार, ये 8-10 साल पहले की बात है, प्रभु के दास कोई आए हुए थे चर्च में, गुजरात में, पालनपुर में। तो मैं बात कर रहा था कुछ बातों के बारे में, तो उन्होंने मेरे बारे में कुछ भविष्यवाणी की थी, मैंने आपको पहले बताया होगा। तो उन्होंने बोला कि परमेश्वर तुम्हें करोड़पति की तरह एक नया बिजनेस देगा, तुम्हें एक ज्यादा समृद्ध परमेश्वर बनाएगा। लेकिन प्रभु ने कहा, उन्होंने कहा कि तुम्हारे विरुद्ध में किसी ने कोई कुछ किया है, मतलब तुम्हें आर्थिक नुकसान पहुंचाने के लिए तुम्हारे विरुद्ध में किसी ने कोई टोना टोटका, जादू टोना किया है, और इसलिए तुम्हारे जीवन। मैंने ऐसे ही पूछा था, मतलब हम बार बार जॉब में फेलियर क्यों हो रहे हैं, हमें जो हम मेहनत करते हैं उससे उतना मेहनत कर नहीं पाते, या पैसा नहीं मिलता है, हमारा डिक्रीमेंट होता है बहुत सारे। तो उन्होंने बोला कि किसी ने तुम्हारे विरोध में ये किया है,
अब देखिए, हम गुजरात में रहते हैं, हम हमारा किसी से दुश्मनी नहीं क्या, लेकिन कौन हमें मालूम नहीं है, क्योंकि हम मसीह लोगों को लोग नापसंद करते हैं। तो हमारे विरोध में कोई भी खड़ा हो सकता है। आप तो ये सोचते भी नहीं, आप सोचेंगे अरे मेरा तो पड़ोसी हो, लेकिन आप सोचते नहीं कि आपके कौन चिढ़ता है और कौन आपको श्रापित कर रहा है। तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमारे जीवन में कहां से श्राप आ सकते हैं। हम ताश खेलने को नॉर्मल समझते हैं, ताश खेलते हैं ना गांव, चलो आइए हम भी ताश खेल लेते हैं, लेकिन ये ताश खेलना अपने आप में श्राप को लाता है, क्योंकि ताश के द्वारा, प्लेइंग कार्ड के द्वारा जादू टोना किया जाता है, और जिस चीज का रिलेशन शैतान से बन जाता है वो हर एक चीज श्रापित हो जाती है। ज्योतिषी होते हैं बहुत सारे, हमारे कई बार लाओ हाथ दिखाओ, कई बार हम ना चाहते हुए, कई बार हम भी, आपने शायद, मैं तो नहीं दिखाता कि हाथ दिखाने में क्या है, लेकिन जैसे ही आप हाथ दिखाते हैं वो जिस चीजें इन्वॉल्व है वो काम करना चालू कर देता है। देखिए, मोआब के राजा ने, आपने बिलाम का नाम सुना, जो गधी ने बात किया था उससे। मोआब के राजा ने इजरायलियों से युद्ध जीतने के लिए बिलाम को बोला था तू आजा और उनको श्राप दे। तो देशों को और युद्धों जीतने के लिए भी श्रापों का इस्तेमाल किया जाता है। दक्षिण अफ्रीका, जाम्बिया, जितने भी इंडिया के रूरल बैकग्राउंड है, सब में ज्यादा जादू टोना होता है, ज्यादा जादू टोना होता है। और मैंने एक जादू टोने की किताब पढ़ी थी, मसीह एक व्यक्ति था जिसके बारे में मैंने गुजराती में पढ़ी थी। तो मैं उस चीज को देखकर आपको कुछ बातें बता भी नहीं सकता, इतना खतरनाक जादू इंडिया में होता है। और शैतान का गढ़ है इंडिया में, जंगलों में, समुद्र के नीचे, जहां दरिये हैं, वहां पूरा साम्राज्य शैतान चलता है। लोग, शैतान उनको सामर्थ्य देकर पानी के नीचे भी वो सब काम होता है। आप कल्पना नहीं कर सकते कि शैतान किस खतरनाक तरीके से लोगों को इस्तेमाल कर रहा है। शैतान का अलग चर्च होते हैं, आपने शैतानों के चर्च नहीं देखे, वहां उल्टा क्रूस होता है, बाइबल पैरों के नीचे रौंदी जाती है, लोग उस पर थूकते हैं, प्रवेश करते हैं। तो ये शैतान के सेवक हैं, इनके हमें कभी संपर्क में नहीं आना चाहिए और हमें इनके जीवन से दूर रहना चाहिए। एक मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, याकूब 3 का 14-15 पढ़िए, मैं आपको वचन से कुछ दिखाना चाहता हूँ। याकूब की पुस्तक 3 अध्याय 14 और 15। पर यदि तुम मन में कड़वी डाह और रखने को तो सत्य के विरोध में घमंड न करना और न तो झूठ बोलना। यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन संसारिक और शारीरिक और शैतानिक है। देखिए, जब भी हम, ये मसीह लोगों के बारे में, जब भी हम शारीरिक प्रार्थना करते हैं, सांसारिक प्रार्थना करते हैं, अगर आप आत्मा में प्रार्थना नहीं करना जानते, आत्मा आपको अगुवाई नहीं कर रहा है, आप शारीरिक प्रार्थना कर रहे हैं, सांसारिक प्रार्थना करते हैं, ये ज्ञान ऊपर का नहीं है, ये इधर का है और ये शैतानी है। तो हमें भी कभी भी शरीर से, अपनी सोच से प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है, मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल देने के लिए बोल रहा हूं, मैं आपको उदाहरण देता हूं। जैसे मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, लेकिन मेरे मन में है, मैं ये चाहता हूं कि अनीता बहन सेवा ना करे और आप एक जॉब करें, तो मैं ना, प्रभु की कोई अगुवाई नहीं मैं करूं, परमेश्वर को एक जॉब दे, बढ़िया परमेश्वर, और इनको परमेश्वर तू जॉब में उठा। परमेश्वर की इच्छा है सेवा बना करने की, लेकिन मैं आपको जॉब के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। ये शैतानी बातें बन जाती हैं और ये श्राप बन जाती हैं जीवन में। उल्टी प्रार्थनाएं करना चालू कर देते हैं बहुत सारे लोग। हमारी कलीसिया में ये नहीं है, लेकिन बहुत सारी कलीसिया में ये सब होता है, जहां राजनीतिक अड्डे बन जाते हैं, चर्चे फूट डालने के लिए वहां सब उल्टी प्रार्थनाएं करते हैं। स्वार्थी प्रार्थना होती है, कुछ लोग आपके विरुद्ध में प्रार्थना कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बोला, मुझे प्रमोशन चाहिए, लेकिन प्रमोशन ना हो, ट्रांसफर ना हो, हमारी कलीसिया में बना रहे, ये सब श्राप बन जाती हैं। ये प्रभु के लोगों के द्वारा ये काम होते हैं। तो स्वार्थीपन की प्रार्थना श्राप का काम करती है। हमें किसी के लिए भी स्वार्थी प्रार्थना नहीं करनी है। परमेश्वर अगुवाई करे तो हमें बोलना चाहिए, क्योंकि हम भविष्यवक्ता नहीं है कि हम उसके बारे में भविष्यवाणी कर रहे हैं।
निर्गमन 23 का 32 पढ़िए। तू ना तो उनसे वाचा बांधना ना उनके देवताओं से। देखे, हम किसकी वाचा में बंधे? हम यीशु मसीह के लहू की वाचा में बंधे हुए, हम किसी दूसरी वाचा में बंधे हुए नहीं है। अब देखिए, हम संसार में अकेले तो है नहीं, हमारे चारों अलग अलग मत संप्रदाय सब तरह के लोग हैं, कोई किसी गुप्त संस्थाओं के लोग, कोई किसी। लेकिन अगर हम उन लोगों के साथ वाचा बांधते हैं, यानी आप सपोज करो आप उनसे पैसे लेने जा रहे हैं, कर्ज लेने जा रहे हैं, किसी दूसरे ऐसे कुछ जो दूसरों के पुजारी हैं, शैतान के पुजारी हैं, वो ऐसा जो ज्यादा काम करते हैं, या प्रभु यीशु मसीह से नफरत करते हैं, या आपका और उनका कोई तालमेल नहीं है, ऐसे लोगों से जब आप वाचा बांधते हैं तो आप यकीन मानिए, ना सिर्फ आप उस व्यक्ति से वाचा बांधते हैं, बल्कि उनके ऊपर जो शैतान का अधिकार है, उन दुष्टात्माओं से भी आप वाचा बांध लेते हैं। और जब हम उनसे वाचा बांधते हैं तो हम श्रापित हो जाते हैं। मैं आपको ऐसे दूसरी तरीके से ऐसे भी कह सकता हूं कि अगर हम विश्वासी हैं और हम शादी किसी अविश्वासी से करने जाते हैं तो आपको वो श्रापों का परिणाम भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आप शादी में गठबंधन करते हैं। गठबंधन का मतलब ही वाचा है, पति और पत्नी का गठबंधन किया जाता है। तो जो अगर वो लड़की या लड़का विश्वासी परिवार से नहीं है तो उस परिवार के जितने भी दुष्टात्मा हैं उनके साथ आप गठबंधन कर लेते हैं, उनके साथ वाचा बांधते हैं, और वो दुष्टात्माएं फिर आपके जीवन में काम करने लग जाती है, एक श्राप का काम कर। तो परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि आप उन लोगों से, अन्य जाति लोगों से वाचा बांधें, या आप कोई बिजनेस करते हैं, सपोज करो बिजनेस करें, जो विश्वासी नहीं है और उसके साथ आप बिजनेस करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, भाई देख इतना मुनाफा होगा तो मैं इतना लूंगा, मेरा 10% होगा, तू काम कर, तुझे ये काम करना, हम सब शर्तें रखते हैं। तो आप अगर मसीह के लोग हैं और आप अन्य जाति विश्वासी के साथ बिजनेस करते हैं तो आप उनके साथ जो, अब वो व्यक्ति क्या करता है, वो तो कभी भूत सिद्धि करता है, ऐसे लोगों के पास जाता है, जादू टोने वाले लोगों के पास जाता है। अब आप भले ही ना जाते हो, लेकिन आपने बिजनेस में उसके साथ कांटेक्ट किया है तो आपका उस शैतान के सामर्थ्य से कांटेक्ट हो गया। अब वो आपके जीवन पर भी लागू होता है। ये श्राप हैं, ये श्राप आते हैं इनके द्वारा। और आप कभी कितना भी बिजनेस कर लीजिए, आप कभी भी आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं बन सकते। जिस काम की वजह से आप दूसरों के साथ बिजनेस करते हैं, जिस काम की वजह से आप सोचते हैं पैसा कमाऊं, वहां पैसा नहीं, आप हानि ही उठाओगे और आप और भी कर्ज में दबते चले जाएंगे। तो बहुत सारे ऐसे श्राप के कारण हैं। ये इन चीजों को जब तक हमको नहीं मालूम होता है कि हम इन श्रापों को कैसे तोड़ें, कैसे इन लोगों को दूर हटें, कैसे उनके देवताओं के साथ हम वास्ता तोड़ें, तब तक हम श्रापों में जी रहे होते हैं। आप नहीं जानते कि हमारा चर्च कैसे प्रोग्रेस करे, कैसे मैं सुसमाचार सुनाऊं, कैसे मैं सेवा करूं, मेरे बच्चे क्यों बीमार। अभी हमारे देखा एक विजय भाई कानेटी का है, पैदा होते ही उसका बच्चा नलियों से सांस ले रहा है, खाना खा रहा है। उस बच्चे ने कौन सा गुनाह किया, वो बच्चा क्यों बीमार हुआ? उस बच्चे की कोई गलती नहीं है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी श्रापों के कारण सब होता है। किसी ने कोई गुनाह नहीं किया, श्राप शिफ्ट होते हैं। आज आपको ये जानने की जरूरत है कि मैं किस परिस्थिति से संघर्ष कर रहा हूं। आपको ये अपने आप में मनन करना पड़ेगा कि मेरे जीवन में ये क्यों हो रहा है। अगर आप किसी चीज से संघर्ष कर रहे हैं बार बार, मैं आपको बता दूं, बार बार, एक बार हो, सपोज करें आपके कोई कमर में दर्द हुआ, आपके कान में दर्द हुआ, आपका हेडेक, तो आप कोई चीज एक बार होती है चलेगा, लेकिन अगर वो बार बार रिपीट होता है तो यकीन मानिए वो श्राप है। आप इलाज करा लिया, ठीक हो गए, फिर 1 महीने बाद या 6 महीने बाद या 12 महीने बाद वापस आते हैं, इसका मतलब आप श्राप में जी रहे हैं। आप अच्छी नौकरी करते हैं लेकिन आपको पैसा नहीं बचता है। आपके बाप दादा भी अच्छी स्थिति में नहीं थे, वो भी बेचारे जैसे तैसे करके खर्चा चला रहे थे, उनके पास भी कभी 1 लाख रुपए जेब में नहीं देके, मेरे पास भी इतना नहीं है और मैं अगली पीढ़ी। तो ये श्राप होते हैं, गरीबी का श्राप होता है, कभी भी हमको पैसे वाला नहीं बनने देंगे। अगर हमें देखो, पवित्र आत्मा कभी कभी हमें कारण भी बताता है क्या कारण है इनका, लेकिन हमें
श्राप तोड़ने का हमें प्रभु ने एक अधिकार दिया। हमें अच्छी खुशखबरी ये है कि अब आपको इन श्रापों में जीने की जरूरत नहीं है। आपके लिए खुशखबरी ये है कि अब आप आजाद हो चुके हैं। लेकिन आप आजाद हो चुके हैं, आपको इन श्रापों में जीने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये तो आपको सीखना पड़ेगा और आपको संगति करनी पड़ेगी, मैं इन श्रापों को कैसे तोड़ूं। क्योंकि अभी बिना सीखे तो आप श्राप नहीं तोड़ पाएंगे। जैसे आप मसीहत में हर पल बढ़ते रहते, मैं कैसे परमेश्वर को जानूं, कैसे परमेश्वर के बारे में और जानूं, कैसे विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, फिर नहीं मुझे तो पवित्र आत्मा की बपतिस्मा चाहिए, आपको अनन्य भाषा मिल गया, फिर बोल मुझे भविष्यवाणी का भी चाहिए, मुझे और दान वरदान चाहिए। ऐसे ही आपको इन चीजों को तोड़ना सीखना पड़ता है। श्रापों को कैसे तोड़ें ये आपको जानने के लिए आपको और संगति करनी पड़ेगी, आपको और परमेश्वर के नजदीक आना पड़ेगा और आपको और संगति करनी पड़ेगी, ज्यादा प्रभु के अगुओं के पास आना पड़ेगा, सिखाने वालों के पास और ज्यादा आना पड़ेगा, ताकि आप श्राप तोड़ सकें। और जब आपके श्राप टूटते हैं तो आपको मालूम चलेगा कि जहां आप संघर्ष कर रहे थे, जब आप पानी में तैरते हैं तो मैं 5 मिनट में 10 हाथ तैरता था, तो अब जैसे ही श्राप टूटा मैं 100 हाथ तैर रहा हूं, थकान नहीं होती है। श्राप हमें इस तरह रोकते हैं, हमें थका देते हैं, हमारे जीवन में हमारी फसल खराब हो जाती है, हमारे खेत खलियान, हमारे माँ बाप को कुछ भी प्रतिफल नहीं मिलता। हम अच्छी पढ़ाई करते हैं, रिजल्ट नहीं आता। कुछ लोग कम पढ़ते हैं, बड़े पद पे पहुंच जाते हैं। हमने खूब मेहनत किया लेकिन हम नहीं पहुंच पाए, क्योंकि श्राप पीछा कर हम खींच रहे थे पीछे। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, अगर मैं आपको आज बताऊं, आप जानते तो हैं, पर उन चीजों को पवित्र आत्मा के द्वारा जब तक आप ग्रहण नहीं करेंगे, उन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक वो चीजें आपके जीवन में काम नहीं करती हैं। आशीष पाने का मूल कारण क्या है मालूम है आपको? आशीष की जड़ क्या है जिसके जीवन में आप आशीष बहने लगे आपकी तरफ? आशीष आपके जीवन में आए, श्राप टूट जाए, बंधन टूट जाए और सब कुछ पूरी तरह स्वर्ग से आपके ऊपर बहने लगे। उसका मूल कारण क्या है? मूल कारण क्या है? यानी मैं आपको ऐसे बोलूं, आम के पेड़ में आम खाने हैं आपको, तो आम का मूल कारण क्या है? आपको जो फ्रूट मिला उसका मूल कारण क्या है ना? यानी वो जो गुठली होती है ना, पेड़ होता है, वो बीज होता है ना, वही मूल कारण होता है। अगर बीज किसी ने नहीं लगाया तो आपको पेड़ भी नहीं मिलेगा, छाया भी नहीं मिलेगी, पत्ते भी नहीं मिलेंगे और आप फल भी नहीं खाने पाएंगे। ऐसे ही आशीष पाने का, ब्लेसिंग पाने का मूल कारण क्या है हम देखेंगे। वचन 2 वचन में पढ़ाना चाहता हूं। व्यवस्थावरण 1:28 का 1 और 2। व्यवस्थावरण 28 का 1 और 2 पढ़िए। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। हालेलुया। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। आमीन। देखिए, अब आपको इस वचन में जड़ को पहचानना है, मूल को पहचानना, बीज को पहचानना। चाबी कौन सी आशीष पाने की? आपके जीवन में गरीबी मिट जाए, श्राप मिट जाए, बेकारी मिट जाए, आपका पूरा जो परिवार है वो खत्म है, या कुछ आप हमारे जीवन में मजदूर जैसा हम जीवन जी रहे हैं, भिखारी जैसा जीवन जी रहे हैं, हमारे जीवन में फलवंत नहीं, हमारे बच्चे अच्छी तरह नहीं पढ़ रहे हैं, बेरोजगार घूम रहे हैं, बच्चों में, भाई बहनों में प्यार नहीं है, परिवार में प्यार नहीं है, या बहुत सारे ऐसे कारण से कर्ज में दबे हुए हैं, बहुत सारे। ये इन चीजें कब कैसे खत्म हो, उनका कारण, ये कैसे टूटेंगे, सब चीजें ये यहां बताया गया है। अगर आप पकड़ते हैं, वचन को पकड़ना जानते हैं, आप चाबी ढूंढना जानते हैं, तो आप ये वचन में ये चाबी है। वचन को, परमेश्वर के वचन को चित्त लगाकर सुनना, परमेश्वर के वचन को चित्त लगाकर सुनना, मनुष्य के वचन को नहीं, परमेश्वर के वचन को चित्त लगाकर। अब ये अपने आप में बहुत गहरी बात है। परमेश्वर के वचन को चित्त लगाकर, यानी तन मन धन आत्मा प्राण शरीर से जब हम उसमें वचन में ग्रहण करते हैं और उसमें मनन करते हैं, खो जाते हैं, उसको ध्यान से लगाते हैं, तो वचन पर, परमेश्वर के वचन को सुनना। हमने सुनने के बारे में बहुत सारा सीखा, लेकिन शायद निकल गया वो दिमाग में, है ना। अभी कितना हमने पढ़ना सुनना सबके बारे में सीखा था, अभी खत्म ही हुई है, अभी चालू ही थी स्टडी।
तो हम सुनना, परमेश्वर के वचन से सुनना, और दूसरा उसका पालन करना। ये दो चीजें हैं। अगर आप लाइफ में इन चीजों को पकड़ लें तो आपकी जिंदगी में सारे श्राप खत्म हो जाएंगे। आप आशीषों का खजाना बन जाएंगे, आप समुद्र बन जाएंगे आशीषों का। तो वचन सुनना, चित्त लगाकर सुनना और उनका पालन करना, ये आपके जीवन में होना चाहिए। यूहन्ना 10:27 पढ़िए। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं, वे मेरे पीछे पीछे चलते हैं। देखिए, परमेश्वर की भेड़ों को बारे में यीशु मसीह जानता है कि मेरी भेड़ कौन सी है। तो वो क्या करती है? भेड़ों का काम क्या है? मेरा शब्द सुनती हैं। बात वही है जो हम व्यवस्थापन की बात करते हैं। परमेश्वर की, यीशु मसीह की हम भेड़ें अगर सच्ची भेड़ें हैं तो हम उसके आवाज को सुनते हैं और पीछे पीछे चलते हैं, यानी सुनना और चलना। देखिए, वचन की ये चाबी है। आज आप इन बातों को पकड़ लेते हैं, लिख लेते हैं वचन के अनुसार मैं बता रहा हूं, तो लाइफ में आपका जीवन को कोई आपको नीचे नहीं कर सकता। आप इस दुनिया में जयवंत बने रहेंगे, कोई आपको नीचे पीछे नहीं खींच सकता। दुनिया की कोई भी ताकत, चाहे वो मनुष्य हो चाहे अंधकार की शक्ति हो, अगर ये इस चाबी को आप पकड़ ले तो वचन को, परमेश्वर के वचन को चित्त से सुनना और उस पर चलना। हालेलुया। तो हम यह देखिए कुछ बात करेंगे। यीशु मसीह हमारे लिए श्रापित बन गया। अब श्रापित बन गया इसका मतलब क्या है? जो ये क्रूस था ना, क्रूस, ये श्राप, इस क्रूस पर वही चढ़ता था जो बड़ा ही भयानक अपराधी होते थे, या वो एक तरह से श्रापित लोग होते थे। क्रूस पर चढ़ने का मतलब वो तो पूरी तरह श्रापित है। क्रूस की मौत का मतलब इतनी घृणित मृत्यु, इतना ऐसा देख नहीं सकते उस मृत्यु को। आप अभी अगर उस क्रूस की मृत्यु के बारे में अगर आप पढ़ें, उसको स्टडी करें या उनको जानने का मौका मिले तो आप खोजिए, फिर आपको नफरत हो जाएगी क्रूस से। मालूम है, क्रूस पर मरने वाले को जो जिस तरह का हत्या, उसकी मौत की सजा दी जाती थी, उसको क्रूस पर एक भी कपड़ा नहीं छोड़ा जाता था। हमारे यीशु मसीह का कपड़े भी बांट लिए, एक भी कपड़ा नहीं था जो क्रूस पर था, और 5 जगह से छेदा गया था, हाथ पैर बांध दिए गए थे, कोई पानी नहीं पिलाने वाला। और फिर लोग मजाक करते थे, क्रूस पर नंगा लटका हुआ है हमारा प्रभु यीशु मसीह, एक भी कपड़ा नहीं। कल्पना कीजिए। और फिर लोग उसके मुंह पर थूक रहे हैं, कोई पत्थर मार रहा है, कोई गाली दे रहा है, मजाक, भद्दा मजाक उड़ाया जाता था, धूल फेंकी जाती थी उसके ऊपर। ये क्रूस श्रापित था। और इसी हमारा प्रभु यीशु मसीह ने यही मौत चुनी, क्योंकि हम उन श्रापों से तभी आजाद हो सकते थे। अगर यीशु मसीह इस क्रूस की मौत को नहीं चुनता तो हम कभी भी श्रापों से आजाद नहीं हो सकते थे। इस श्राप से आजाद करने के लिए देखिए, यीशु पर क्रूस पर मौत सहने के जिम्मेदार हम हैं, मैं हूं। अगर यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ना पड़ा, यीशु मसीह को श्राप की मृत्यु लेनी पड़ी, तो उसका जिम्मेदार मैं हूं इस दुनिया में। हम अपने लिए बोलें, दूसरे के लिए नहीं। उसका क्यों? मैं सबसे बड़ा पापी था, मैं हूं उस दुनिया में सबसे बड़ा पापी। जो कितना घृणित, ऐसी हत्या हमारी होनी थी, ऐसी मौत हमारी होनी थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमारी वो मौत अपने ऊपर ले ली। इसलिए हम कह सकते हैं, यीशु में जैसे वचन लिखा, यीशु ने कोड़े खाए और हमको क्या मिली? यीशु के कोड़े खाने से हमको क्या मिला? चंगाई मिली। यीशु के मरने से हमको क्या मिला? जीवन। यीशु पापी बन गया तो हम क्या बन गए? यीशु श्रापित बना तो हम क्या बन गए? आशीषित। और यीशु कंगाल बन गया, वो नंगा, भिखारी से भी बदतर सी स्थिति थी उसकी। ना तो उसके शरीर पर चमड़ा था और हड्डियां तक भी छेद दी गई थी। ऐसा कंगाल, भिखारी, लाचार, वो भिखारी ऐसा सबसे दुर्दशा में पड़ा हुआ, मारा कूटा, वो ऐसा श्रापित बना, कंगाल बन गया, ताकि हम क्या बन जाएं? धनी बन जाएं।
और यीशु तुच्छ गिना गया, तुच्छ, ताकि हम ब्लेसिंग वाले बन जाएं, धन्य हो जाएं। तो यीशु ने ये हमारे लिए सब किया और आज से 2023 साल पहले वो कर चुका है। अब हमको ना तो देखो, ना तो हमें श्रापित होने की जरूरत है, ना कंगाल होने की जरूरत है, ना पापी होने की जरूरत है, ना हम बीमारी में रहने की जरूरत है, क्योंकि हमारे यीशु ने इसकी कीमत चुका दी। अब हम अगर श्रापित हैं तो ये हमारी अज्ञानता की वजह से, हमको ज्ञान नहीं है। प्रभु यीशु ने तो श्राप हटा दिया हमारे सारे। यीशु ने क्रूस पर वो सारे श्राप 2000 साल पहले ही ले लिए जब आप इस दुनिया में नहीं थे। अब सिर्फ हमको ये ज्ञान होना चाहिए परमेश्वर वचन का, अरे मेरे यीशु ने तो कीमत चुका दी है, मैं क्यों इन श्रापों में पड़ा हूं, मैं क्यों बीमारी में पड़ा हूं, मैं क्यों बेरोजगारी में पड़ा हूं, मैं क्यों गरीबी में पड़ा हूं, मैं क्यों बीमार हूं, मैं क्यों पापी हूं। मेरे यीशु ने सारी कीमत चुका दी, मुझे इस सब में कुछ रहने की जरूरत नहीं है। आई एम फ्री इन द नेम ऑफ, मैं आजाद हूं यीशु मसीह ने, मेरे सारे बंधन मैंने तोड़ दिए। यीशु तो ये हमें निर्णय लेना पड़ेगा। जैसे ही आज प्रभु, अगर हम ये टीचिंग ले रहे हैं, अगर हम ये सीख रहे हैं, तो आज प्रभु पवित्र आत्मा को ज्ञान दे रहा है कि आज आप आजाद हो जाएंगे। आज आपके लिए वो मौका है, आज आपके लिए अवसर है जब आप अपने मुंह से अंगीकार करें कि परमेश्वर आज मैं तेरे से तू श्रापित बन गया, बीमार बन गया, गरीब बन गया, आज मैं धनी हो गया, आशीषित हो गया और मैं धर्मी बन गया। ये सब हमको ग्रहण करना पड़ेगा, अपने मुंह से अंगीकार करना पड़ेगा। जैसे हमने बोला था ना, यीशु मसीह उद्धार के लिए अंगीकार की प्रार्थना की थी, ऐसे ही इन सारी चीजों को हमें अंगीकार करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप आज उन श्रापों को तोड़ने के लिए तैयार हैं भाइयों बहनों? हालेलुया, हो रे खाशाला हो रे, प्रेज द लॉर्ड। देखिए, मैं कुछ बातें आपको बता रहा हूं जो आप श्रापों को तोड़कर आशीष में जा सकते हैं। ध्यान से सुनना। हमें पवित्र शास्त्र के आधार पर वचन का पालन करना पड़ेगा, अनुसरण करना पड़ेगा, है ना। हमने अभी गलातियों 3 का 13-14 पढ़ा, हमारा प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर श्रापित बन गया। ठीक है, हम दूसरी बात कह सकते हैं कि मसीह पर अपने विश्वास का अंगीकार करना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमारे अंगीकार का महायाजक ही प्रभु यीशु मसीह है। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम हर बात का अंगीकार करें। अभी तक हमने सिर्फ अपने पापों का और अपने जीवन में परमेश्वर प्रभु दिया, प्रभु यीशु मैं तुझे अपना परमेश्वर स्वीकार करता हूं, मैं अपने पापों को क्षमा मांगता हूं, अंगीकार कर। लेकिन और बहुत सारी बातें जिनको हमें अंगीकार करना पड़ेगा। तो मसीह पर अपने विश्वास का अंगीकार करेंगे। हर प्रकट पाप का जिसे आप जानते हैं, देखिए मैं आपको सिखा रहा हूं, आप बाद में भी मेरे, हम जब टीचिंग खत्म कर देंगे फिर भी आपके मन में कुछ बातें रहती है तो उनको बाद में भी आप अंगीकार कर सकते हैं। हर प्रकट पाप का जो आपको ज्ञात है कि मैंने ये पाप तो किया, लेकिन पूर्वजों के पापों का, देखिए आपके पाप हो या आपके पूर्वज, चाहे आपके दादा दादी हो, देखो श्राप दोनों तरफ से आते हैं। श्राप दोनों तरफ से आते हैं। आपके जैसे मम्मी पापा हैं तो आपके दादा दादी कौन थे, और दूसरी तरफ आपकी माँ जो है उनके मम्मी पापा कौन थे। यानी आप नाना नानी से और दादा दादी से दोनों तरफ से श्राप आते हैं। उन्होंने क्या गलत किए हैं, उनके जीवन में क्या गड़बड़ी थी, ऐसे कौन से पूजा, कोई बंधन, वो श्राप दोनों तरफ से क्रॉस में आते हैं। तो आपके ऊपर शैतान डबल आक्रमण करता है, दोहरा आक्रमण करता है। आप सोचते हैं मेरे परिवार ने तो कुछ नहीं किया, लेकिन आपके दादा परदादा ने और आपकी माँ के माँ बाप और दादा परदादा ने क्या किया, ये सब श्राप दोनों तरफ से। तो उन सभी पापों को आपको अंगीकार करना है। हालेलुया। और अपने अपराधियों को क्षमा करना है। आप जिनसे आप मन में रखते हैं कि मतलब अभी हम विश्वासी बन गए, फिर भी हमारे मन में थोड़ा सा किसी के प्रति कड़वाहट हो सकती है, किसी के प्रति नफरत हो सकती है, किसी के प्रति गुस्सा हो सकती है, चाहे वो बाहर का हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे घर के अंदर का हो, उनको आपको माफ करना है। क्योंकि अगर आप माफ नहीं करेंगे तो परमेश्वर भी आपको माफ नहीं करेगा। तो हमें उनसे माफी मांगना है, उनको क्षमा मांगना है। और क्षमा क्या है, एक डिसीजन है। ये कोई सिर्फ सोचने वाली बात नहीं है कि बस मन में आ गया और माफ, यही डिसीजन है। नहीं, मैं माफ कर दिया, मैं प्रभु यीशु तेरे नाम से माफ करता हूं, मैं उस भाई को माफ करता हूं, भाभी को माफ करता हूं, मम्मी को, चाचा चाची जो भी है कोई, उनको माफ कर सकते हैं। और जब माफ करते हैं तो वो
डिसीजन जो आप लेते हैं वो स्वर्ग में उनका एक्टिविटी होती है। नेक्स्ट, ऐसी चाहे वो तंत्र मंत्र की बातें हो या आपका कभी किसी गलत पंथ, जैसे मैं आपको सीधा सीधा आप समझ जाइए, मैं कुछ हर एक वो पंथ धार्मिक मत और मतांतर हो सकते हैं। मसीह के अलावा जितने भी धार्मिक मत मतांतर हैं वो गलत पंथ है। कुछ कुछ तो ऐसे बड़े, बहुत सारी संस्थाएं नई नई खुल गई है ना, हम नाम नहीं लेना चाहते, बहुत सारे ऐसे बहुत सारे जो कुछ सिद्धियां कराने के लिए लोगों को चुनते हैं। ऐसे अलग अलग आप सोच लीजिए, आप मैं आपको व्हाट्सएप पे भेजूंगा, डिटेल व्हाट्सएप पे भेजूंगा, समझ रहे मेरी बात को। तो ऐसे गुप्त संस्थाओं, उनसे संबंध को डिस्कनेक्ट करना है आपको। आपके अगर कहीं भी संबंध रहे हैं ऐसे, आपके माँ बाप के, आपके नाना नानी के, भूत सिद्धि तंत्र मंत्र कभी भी किसी प्रकार से भी किया हो, आपने कोशिश किया हो, उनसे अपने आप को डिस्कनेक्ट करना है, विच्छेद करना है, आपको उनसे अलग हटना है। ये डिसीजन लेना है, परमेश्वर से बोलना है जी। चाहे जादू टोना हो, चाहे मूर्ति पूजा हो, चाहे मैं आपको एक छोटी सी गवाही इसलिए बताना चाहता हूं कि आप कुछ चीजों को समझ जाएं। आप समझना चाहिए कुछ बातों को कि ये क्यों होता है, क्यों बंधन क्यों आते हैं। आपके जीवन में भी ये कभी हुआ होगा या आपने ध्यान नहीं दिया, या किसी के जीवन से आपने गवाही पढ़ी होगी। कभी कभी जब आप प्रार्थना करने जाते हैं या किसी व्यक्ति के पास जाते हैं जो ऐसे चीजों से संबंध है, तो आप उनका प्रेशर महसूस करते होंगे, दबाव महसूस करते होंगे। किसी घर में जब प्रार्थना करने जाते हैं तो आपको अपना पता चल जाता होगा कि कुछ है, कुछ भारीपन है, आप ऐसे लोगों के साथ जो ये सब काम करते हैं उन लोगों के साथ अपने आप को दूरी बना लें। हमें ऐसा नहीं है संबंध तोड़ देना, लेकिन हमें उनके निकट, मतलब उनके जैसे वाचा में या उनके संबंध स्थापित नहीं करने। हमें बातचीत कर सकते हैं, लेकिन उनके खान पान में सहभागी नहीं होना है, उनके साथ कोई कांटेक्ट नहीं करना, उनसे कोई पैसा नहीं लेना। ऐसे हमें कभी किसी ऐसे लोगों से मदद भी नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि जब आपको देते हैं तो आपके जीवन में वो चीजें आती है। अपने आप को यीशु मसीह के नाम से हम फ्री करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए खुद श्रापित बन गया। तो इसलिए जो कुछ हम पृथ्वी पर खोलते हैं वो स्वर्ग में खुल जाएगा। और आप उस व्यक्ति, अगर आपके जहन में कोई नाम है तो उस व्यक्ति का नाम भी ले सकते हैं आप। खासकर कोई अगर स्पेशल आपको टच करा के इस व्यक्ति के मैंने तकलीफ पहुंचाई, दुख पहुंचाया, माफ किया, क्षमा करना, ये ऐसे व्यक्तियों का नाम लेकर भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। देखिए, मैंने एक प्रार्थना तैयार की है, मैंने भी अंगीकार किया है आपसे पहले, हालेलुया। और मुझे मालूम है कि हम सबके जीवन में कुछ न कुछ आपसे पहले ये सब मैं प्रैक्टिकल कर चुका हूं, और मैं आज से 10 साल पहले भी ये सब शरापों को तोड़ चुका हूं बार बार। लेकिन हमें ये बार बार बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो छूट जाती हैं, वो करने की जरूरत है। तो जब मीटिंग नहीं हुई तो उससे पहले मैं ये प्रार्थना कर रहा था, जब मैं तैयारी कर रहा था, तो मैंने जब ये तैयार की तो मैंने अपने आप को अंगीकार किया और प्रभु के सामने घुटने टिकाकर मैंने उन सब बातों को स्वीकार किया। और अब मैं कह सकता हूँ कि मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ। ठीक है, डिटेल में आपको मैटर भेजूंगा, लेकिन अभी आप जितना हम कर सकते हैं, आप जितने भी भाई बहन जुड़ रहे हैं अभी स्क्रीन पे, क्या आप चाहते हैं कि आप अपने श्रापों को तोड़ना चाहते हैं? पहले तो आप एग्री होने चाहिए। ठीक है, अगर बहुत सारे हम में से ऐसे भी हो सकते हैं कि उनके मन में नहीं आ रहा, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आप उस श्रापों को तोड़ें, क्योंकि श्राप जो है शैतान का सबसे बड़ा हथियार है। उसको पीढ़ी तक, हजारों साल तक वो इसके द्वारा काम करता है। तो वो नहीं चाहता कि आप इस श्रापों को तोड़ें। तो क्या आप एवरी ब्रदर एंड सिस्टर, सभी भाई बहन, आप क्या तैयार हैं? यस। आप अपने मुंह से बोल सकते हैं, भले ही आप माइक्रोफोन ऑन करें ना करें, लेकिन आप अपने मुंह से बोलिए, हाँ मैं तैयार हूं इन श्रापों को तोड़ने के लिए, मैं सहमत हूं। ठीक है,
प्रेज द लॉर्ड। चलिए देखिए, मैं आपके आगे, जैसे आपने पहले कभी किसी भी भाई या बहन ने आपको अंगीकार की प्रार्थना करवाई थी, कभी भी जब आप विश्वास में नहीं थे पहली बार, वैसे ही ये प्रार्थना है। मैं भी आपको फिर से एक बार ऐसी प्रार्थना करवा रहा हूं। मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, शब्दों के द्वारा मदद कर रहा हूं, बाकी डिसीजन आपका है। किसी ने ऐसे ही कहा होगा पहले भी आपको कि भाई मैं तो शब्दों के द्वारा मदद कर रहा हूं, लेकिन ये आपको यीशु मसीह को अंगीकार, अपना परमेश्वर स्वीकार, ये अपना जीवन देना आपका काम है। तो बस वही हम एक प्रक्रिया दोहराएं। आज हम शब्दों के द्वारा मैं आपकी मदद करना चाहता हूं, और श्राप तोड़ने के लिए परमेश्वर काम करेगा, उसकी सामर्थ काम करेगी। तो हम अपने आप को समर्पण करें। आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं, क्योंकि सुनना तो कानों से है, ठीक है। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और मैं भी आपके साथ साथ, मेरी भी प्रार्थना फिर से होगी। तो मैं भी अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के चरणों में सौंपता हूं। प्रभु हमारी मदद कर, मदद कर, मदद कर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। चलिए आप मेरे पीछे पीछे बोलना, प्रभु यीशु मसीह, मैं विश्वास करता हूं कि आप परमेश्वर के पुत्र हैं, और परमेश्वर के पास जाने के लिए केवल आप ही एकमात्र मार्ग हैं। आप मेरे पापों के कारण क्रूस पर मरे और मृतकों में से जी उठे। मैं अपने सारे पाप छोड़ता हूं। प्रभु यीशु, दया और क्षमा के लिए मैं आपके पास आता हूं। अब से मैं आपके लिए जीना चाहता हूं। मैं आपकी वाणी सुनना चाहता हूं, और जो आप कहेंगे मैं वही करूंगा। आपकी आशीषें पाने के लिए अपने जीवन के श्रापों से मुक्त होने के लिए प्रभु, मैं अपने हर पाप का, अपने पूर्वजों के पापों का और मुझसे संबंधित हर व्यक्ति के पापों का अंगीकार करता हूं। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं और विश्वास करता हूं कि सब कुछ जो मैंने अंगीकार किया है आपने क्षमा कर दिया है, और अब मैं कहता हूं कि मैं उन सभी व्यक्तियों को जिन्होंने मुझे नुकसान पहुंचाया है या जिन्होंने मुझे चोट पहुंचाई है, क्षमा करता हूं, उन सभी को माफ करता हूं। मैं सभी को क्षमा करता हूं जैसे परमेश्वर ने मुझे क्षमा किया है। प्रभु मैं अपना हर संबंध या मुझसे जुड़े लोगों के संबंधों को जो शैतान के साथ या तंत्र मंत्र के ज्ञान के साथ
या गलत पंथों के साथ या किसी भी प्रकार की गुप्त संस्थाओं के साथ है, मैं उसे पूर्णतः त्यागता हूं। मैं निश्चय ही अपने घर से हर प्रकार के उस गलत वस्तु का जो शैतान का सम्मान करती है और प्रभु यीशु मसीह का अपमान करती है, उसे निकालता हूं। आपकी सहायता से प्रभु मैं उन सभी को अलग करता हूं। अब प्रभु यीशु, मैं आपका संपूर्ण हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप क्रूस पर श्राप बने ताकि मैं छुटकारा पाऊं और आशीष पा सकूं। आपने जो क्रूस पर मेरे लिए किया, मैं स्वयं को सभी श्रापों से, हर बुरे प्रभाव से, हर उस अंधकार की छाया से जो मेरे ऊपर या मेरे परिवार के ऊपर चाहे किसी भी स्रोत से हो, मैं मुक्त हूं। मैं स्वयं को यीशु मसीह के नाम से मुक्त करता हूं, आजाद होता हूं यीशु मसीह के नाम में। आमीन, 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 आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको बहुत बहुत बधाई। ठीक है, देखो एक छोटी सी प्रार्थना थी। आप अपनी आंखों से कुछ कामों को नहीं, आप कुछ बातों को अभी तक नहीं देख रहे हैं, लेकिन आपके जीवन में कुछ हो रहा है, परमेश्वर कुछ काम कर रहा है। ठीक है, अभी आप सब आंख बंद कर लीजिए, मैं सिर्फ आपके लिए छोटी सी प्रार्थना करूंगा। आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हो रे शखला हुरा बद बद बार लाउ लबल बलंगल बार विंद शखला हुरा। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद सर्वशक्तिमान प्रभु जी। ओ प्रभु जी, आज इस मीटिंग में उपस्थित मेरे हर एक भाई बहन और बच्चे जो प्रभु इस मीटिंग को ले रहे हैं, और आज जिन्होंने परमेश्वर प्रार्थना की है, इन सभी प्रार्थना करने वाले हर एक बहन भाइयों को, अपने आप को आजाद करने वाले हर एक बहन भाई को मैं प्रभु यीशु मसीह आपके लहू में ढकता हूं। हर एक नाम ले लेकर हर एक बच्चे को, हर एक भाई को, हर एक बहन को, हर एक परिवार को, ओ प्रभु जी, मैं हर एक से उस श्राप को तोड़ता हूं जो उसके परिवार पर, उनके व्यक्तिगत जीवनों पर वो श्राप आ रहा था। उन सभी श्रापों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन से तोड़ता हूं। मैं उन सभी श्रापों को डांटता हूं, उन श्रापों को डांटता हूं, और उनके जीवन से यीशु मसीह के नाम से, अर्थात परमेश्वर के पुत्र के नाम से मैं हटा देता हूं इस समय यीशु मसीह के नाम से। ओ प्रभु यीशु मसीह, आपके विजयी नाम से मैं हर एक व्यक्ति को, हर भाई को, हर बहन को, हर एक बच्चे को मुक्त करता हूं, आजाद करता हूं यीशु मसीह के नाम में। शैतान, मैं तुझे बताता हूं कि तू अब इस व्यक्ति के, जो मेरे बहन भाई जो भी स्क्रीन पर हैं, मीटिंग में, इन व्यक्तियों के जीवन में पर अब तेरा कोई भी अधिकार नहीं है, तेरी कोई पहुंच नहीं रही है, ना ही इनके परिवार के ऊपर, ना ही इनके बिजनेस के ऊपर, ना ही सेवकाई के ऊपर, ना ही नौकरी के ऊपर, ना ही परिवार के ऊपर, और ना ही शादी के ऊपर, ना ही गर्भों के ऊपर तेरा कोई अधिकार नहीं रहा है।
अंधकार के राज्य से उठकर अब ये सब परमेश्वर के प्यार के राज्य में सम्मिलित हो गए हैं। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनको अलग करता हूं, सेव करता हूं। प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। हम आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर, हम आपको महिमा देते हैं, समस्त महिमा आदर मन आपको देते हैं। इन सारी बातों के लिए, श्रापों से आजाद करने के लिए, अंधकार की शक्तियों से आजाद करने के लिए हम सब मिलकर प्रभु यीशु मसीह आपका कोट कोट धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे, गॉड ब्लेस यू। ठीक है, देखिए मैं आपकी सिर्फ मदद कर सकता था, आप और भी कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं। अभी हमने मीटिंग खत्म नहीं की बहन भाइयों, है ना। सुनिए थोड़ी बातें। मैं आपको ये सब एक नमूना दिया है, आगे भी और बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हो सकती हैं जिनको आपको याद कर करके ऐसे श्राप और बंधन तोड़। आनंदित हो कि परमेश्वर ने आज बहुत सारे परिवारों को, बहुत सारे भाइयों बहनों को आजाद कर दिया श्राप से। आप अपनी आंखों से भले ही ना देखें, लेकिन आप इसका रिजल्ट आज से, अभी से ही देखना आपके जीवन में चालू हो जाएगा। आप उन चीजों को महसूस कर सकते हैं। आप आजाद हो गए हैं। अब आप फ्री हैं यीशु मसीह के नाम में। अब आपको आजादी बनाए रखनी है। आगे से कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जो वापस श्रापों में लेकर जाए। हमने जो चर्चा की थी कि कैसे कैसे काम करने के द्वारा श्राप आते हैं, तो वो कामों में हमें नहीं जाना है, नहीं जाना है। आप इसलिए लगातार वचनों में बने रहिए। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं आज के दिन के लिए। प्रभु ने एक मौका दिया, अवसर दिया। आप सब प्रभु में ज्यादा आशीषित हो। और हम आज का संदेश बस यही समाप्त करते हैं। लेकिन अभी जो